नमस्कार, हमारा खास कार्यक्रम इलेक्शन हीट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों के योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND 24 के खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में हम जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। तो इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की अहम सीट सागर लोकसभा की। सागर का नाम आते ही नाम आता है डॉक्टर हरि सिंह गौर का। इन्हीं के नाम से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सागर का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी है। सागर राजनीति का बड़ा केंद्र रहा है। राज्य और केंद्र में यहाँ के नेताओं ने सरकार में भागीदारी की है। सागर लोकसभा सीट मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सबसे अहम सीटों में से एक है। सागर लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। यहाँ पर 1996 के बाद से कोई और पार्टी ने जीत हासिल नहीं की। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी इस क्षेत्र से कई दिग्गज राजनेता शामिल रहे हैं। सागर लोकसभा सीट का इतिहास 1952 से 1984 तक इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। हालांकि इस बीच 1967 में जनसंघ के राम सिंह अहिरवार सांसद रहे। 1980 में भाजपा के RP अहिरवार चुनाव जीते। 1996 के बाद बीजेपी का मजबूत गढ़ बनी सागर लोकसभा सीट। 1996 के पहले 1989 में भी भाजपा के शंकर लाल खटीक चुनाव जीते। 1991 में कांग्रेस के आनंद अहिरवार निर्वाचित हुए। 1996 से 2004 तक यहां से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक सांसद चुने गए। परिसीमन के पश्चात 2009 में चुनाव हुआ। भूपेंद्र सिंह भाजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। 2014 में भाजपा के लक्ष्मी नारायण यादव चुनाव जीते। 2019 में बीजेपी के राज बहादुर सिंह सांसद बने। बीजेपी ने इस चुनाव में लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने चंद्रभूषण सिंह उर्फ गुड्डू राजा को उम्मीदवार बनाया। सागर लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लता वानखेड़े को अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं कांग्रेस ने चंद्रभूषण सिंह पर दांव लगाया है। सागर की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे सागर की जागरूक जनता से। सागर लोकसभा सीट पर 7 मई को मतदान होने हैं। सागर में मतदाताओं की बात करी जाए तो 17 लाख से अधिक मतदाता जो है 7 तारीख को मतदान का प्रयोग करके एक अपने नेता को सांसद चुनकर संसद भेजेंगे। तो सागर लोकसभा सीट की बात कही जाए तो सागर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा है जो 7 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और 1 कांग्रेस के पक्ष में है। तो भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए, एक मजबूत संगठन जो है सागर लोकसभा सीट में काम कर रहा है। प्रचार प्रसार में मैदान में उतर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार की अपनी नीति योजनाओं को लेकर पार्टी के जो लोग हैं वो लोगों में पहुंच रहे हैं। कांग्रेस की बात कही जाए तो करीब 1991 से भारतीय जनता का सांसद सागर में है, तो कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है। तो उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने दम सम के साथ जो है लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर सांसद के लिए वोट करें और सांसद कांग्रेस पार्टी का हो। कहीं ना कहीं चुनौती तो कांग्रेस पार्टी को बड़ी है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मंत्री के साथ तमाम नेता और एक संगठन बड़ा भारतीय जनता पक्ष में काम कर रहा है, वोट के लिए अपील कर रहा है। सागर में बात कही जाए तो भारतीय जनता पार्टी से लता वानखेड़े को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पार्टी ने गुड्डू राजा को अपना उम्मीदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो आखिर प्रत्याशी भी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और सागर के लोगों का क्या कहना है, उनसे भी हम इस चर्चा करेंगे कि आखिर सागर में वो किस तरीके का सांसद चाहते हैं, पहले सांसद ने क्या सागर में उपलब्धि दी है और आने वाले सांसद जो होंगे वो किस तरीके के होने चाहिए, क्या सागर में और नया होना चाहिए। चूँकि संभागीय मुख्यालय सागर है तो कहीं ना कहीं सागर की जनता क्या ओपिनियन रखती है, क्या विचार रखती है, उनसे भी हम
और इस खबर के माध्यम से चर्चा करेंगे और सागर के प्रत्याशियों से भी हम बात करेंगे कि आखिर सागर में किस तरीके का सांसद चाहिए लोगों को। अब की बार में तो बदलाव से देख रहे हैं कि बहुत महंगाई चल रही है और सब चीज़ों में हर जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूँ के रेट 2700 किए शिवराज जी ने और 2200 में खरीद रहे हैं और भी अपन किसान आदमी है बहुत परेशान हो रहा है और हर चीज़ से वो मंडियों में देखो सो हम कह रहे लाइनें लगी हैं, ढंग से माल नहीं खरीद रहे, 2-2 हज़ार रुपये में गेहूँ खरीद रहे, इसलिए हम लोग तो बदलाव। सागर में अच्छा सांसद चाहिए जो इंडस्ट्रियल आ सके। अभी तक इतना सांसद आए मगर यहाँ पर बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाए। कोई भी आए मगर यहाँ पर इंडस्ट्रियल आना जरूरी है। हम तुझे चाहते कि महंगाई कम हो जाए और का ये वाहन बहुत होगा है को 2 पैसा को धंधो तो वही चलो हमारा के लाजे बहुत परेशान है हमारे महंगाई बहुत है। हम यार चाहे कि महंगाई कम कर दे बाबा, चाहे वो बीजेपी को चाहे वो कांग्रेस को, लेकिन महंगाई तो कम बहुत जल्दी हमारा मतलब जो ही है बहुत परेशान हम जनता है। वो गैस का सिलेंडर 1100 को आ रहा है, अब 200 बच्चे 300 कमा रहे हैं। जब 10 दिन पैसे जोड़ा था जब सिलेंडर ले पात किसी ले पात खर्चा चला पात बहुत परेशान है। भले बीजेपी को साथ लेंगे परेशान है बहुत ज़्यादा, कोई लाभ नहीं है हमारा तो ये चला रहा तो जेवड़ी खाली गाड़ी बहुत परेशान। जो महंगाई हो रही है तो उसके लिए घटा है, गरीबों की समस्या हल हो जाए। में तो महंगाई है, तेल में वाह है, अनाज में वाह है, हर चीज़ में महंगाई है। सर हम ऐसा सांसद चाहते हैं जो हमारे महाविद्यालय और हमारे विद्यालय की लड़कियों की मतलब लड़कियों को सपोर्ट करे, हर एक खेल के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, नृत्य के हर क्षेत्र में उनको एक सपोर्टिंग मिले और हमारे बीच आकर हमारी प्रॉब्लम सुने। क्योंकि समाज में आप कहीं और जाओगे प्रॉब्लम अलग रहेगी, पर अगर आप गर्ल्स कॉलेज आते हो वहाँ की लड़कियों की सिक्योरिटी के ऊपर और भी चीज़ों के ऊपर आप उनकी प्रॉब्लम सुनते हो तो एक अच्छा सल्यूशन मिलेगा और हमारी बहन बेटियों को ये एक सुरक्षित महसूस होगी, वो भी कि हमारे सांसद आते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। सर हम चाहते हैं कि हमें खेल के क्षेत्र में और सपोर्ट मिले और आगे जाने के लिए और प्रोत्साहन मिले। अभी हमारे यहाँ पे सांसद की इलेक्शन है, चुनाव, तो मैं चाहती हूँ कि सांसद यहाँ सागर में आए और हम लोग से वार्तालाप करें और हम लोग की समस्याओं का समाधान करें। जो हम लोग उस स्टूडेंट से कम्युनिकेशन रखें, अच्छा हम लोगों की बातें सुने, मतलब जो भी हम लोगों की डिमांड्स है वो सब सुने। और जैसे कि यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो पहले जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं था तब तो सागर के स्टूडेंट वहाँ ज़्यादातर पढ़ते थे, लेकिन जब से ये सेंट्रल का हुआ है तब से ना मतलब सागर के स्टूडेंट उसमें नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के लिए जो यहाँ के लोकल स्टूडेंट हैं इनके लिए सीट रिजर्व हो यहाँ पर इस कॉलेज में। एक स्टूडेंट होने के नाते मैं बस यही चाहती हूँ कि जो हमारे यहाँ की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, वहाँ पर बाहर के स्टेट्स के जो स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है और जो सागर के बच्चे हैं उन्हें नहीं मिल पा रही है। तो जो सागर के बच्चे हैं उन्हें बस प्राथमिकता मिले और पढ़ाई के लिए अच्छा माध्यम मिले, बस यही चाहती हूँ। वैसे तो क्या है, सागर में चहुमुखी विकास दिख रहा है, हो भी रहा है, पर क्या होता है कई बार सांसद लोग आते हैं और बस आते हैं और नमस्ते करके चले जाते हैं। हम चाहते हैं कि सांसद हमेशा दिखते रहें। और क्या है कि यहाँ अभी अपन कहते हैं कि सड़कें बन रही हैं और पर सड़कें जो बन रही हैं उनका विकास धीरे धीरे हो रहा है, उससे बुजुर्गों के लिए, छोटों के लिए अपन कहते हैं गिरने वगैरह का डर रहता है, काम कोई स्पीड से नहीं होता अच्छे से। पर हम ये चाहते हैं कि काम हो, स्पीड से हो और सांसद वगैरह अपने चारों तरफ दिखते रहें, सबको पहचानते रहें, बोलते आम जनता के सामने आए, क्योंकि आम जनता ही तो उनको चुनती है, सांसद लोगों को आम जनता ही चुनती है, इसलिए हम चाहते हैं कि आम जनता के बीच आए। सागर लोकसभा सीट पर चुनावी माहौल गर्मा गया है, लगातार दिग्गजों के दौरे हो रहे हैं। इस बीच एक नजर सागर लोकसभा सीट के जातिगत गणित पर। पुरुष मतदाता 9,90,270, महिला मतदाता 8,62,450, थर्ड जेंडर 11 है। कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 18,52,755। सागर लोकसभा सीट में कुल विधानसभा सीटें 8। सागर, बीना, खुरई, सुर्खी व नरियावली विधानसभा सागर में शामिल। विदिशा जिले की कुरवाई, शमशाबाद व सिरोंज विधानसभा इसमें शामिल। सागर की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
सागर में विकास तो हो रहा है, लेकिन विकास की गति बहुत धीमी है अभी। हम सागर में जैसे उद्योगों के क्षेत्र में भी सागर पिछड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि सागर में उद्योगों का विकास हो, जिससे कि जो बच्चे बाहर चले जाते हैं नौकरी की तलाश में, तो उन्हें यहीं उन नौकरियां मिलें, इंडस्ट्रीज़ लगें, जिससे कि उन्हें बाहर न जाना पड़े अपना शहर छोड़ के। उनको यहीं उनका जो इनकम, लाइफ ऑफ इनकम है वो यहीं बढ़े। दूसरा, कृषि के क्षेत्र में यहाँ विकास हो, जिससे कि कृषि क्षेत्र है चारों तरफ सागर के, तो कृषि के क्षेत्र में विकास हो यहाँ। तीसरा है महंगाई का मुद्दा, कि जो महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है उस पर रोकथाम लगे। और चौथा, एक सागर बहुत पीसफुल शहर रहा है अभी तक। यहाँ क्राइम रेट इतना नहीं था, लेकिन कुछ समय से यहाँ बहुत क्राइम बढ़ रहा है। जो नाबालिग बच्चों का एक कटर गैंग बहुत सक्रिय है, और वो नाबालिग की वजह से उन्हें छोड़ दिया जाता है, पकड़े जाते हैं बच्चे और वो छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जो ये क्राइम बढ़ रहा है, इससे असुरक्षा की भावनाएं बढ़ गई है महिलाओं में, बच्चों में। तो इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि जो सांसद आए और जो भी हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में है, वो इस पर ध्यान दे जरा, और सागर में क्राइम पर लगाम लगाए। सागर कई रूपों में भी आगे बहुत तरक्की कर रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा और स्वास्थ्य के दृष्टि से सागर थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो हम लोगों की तो यही इच्छा है कि जो भी सांसद चुन के आए वो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा काम करें। और एक सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सागर में एक एयरपोर्ट की। तो अगर सागर में बड़ा एयरपोर्ट नहीं भी हो पाता है, तो ढाना में एक छोटा कम सीटर एरोप्लेन वाला एयरपोर्ट का प्रयास होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी घरों से बच्चे बाहर हैं, लोग बाहर हैं, पूरी फैमिलीज बाहर हैं, तो कनेक्टिविटी की बहुत समस्या है, जो सागर के लोगों को देखना और बार बार से होता है परेशानी। और ट्रेन्स भी ऐसी हैं जो बहुत कम सागर में रुकती हैं, जैसे शताब्दी है, राजधानी है। ये बड़ी ट्रेन्स का सागर में स्टॉपेज होना चाहिए। अगर बीना में है तो फिर सागर भी इस लायक बने कि वहाँ बड़ी ट्रेन्स का स्टॉपेज हो। और बाकी तो मुझे तो बेसिकली लगता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र बहुत ज़रूरी है, उसमें प्रगति सागर की होना। जो हमारे यहाँ सब लोगों में काम आए, और अभी तक हम सांसद को जानते ही नहीं कि यहाँ खड़े होते हैं। कार से आए निकल जाए, जाम लगता है तो चिल्लाने लगते हैं, ठेले पीछे करो, आगे करो। मोटरसाइकिल वालों से कोई बोलता नहीं है, कार खड़ी रहती है, सांसद आते हैं और निकल जाते हैं। बस हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे यहाँ आए और पूछे, कभी यहाँ से निकलें तो पूछे तो कम से कम कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को, ठेला वालों को। सांसद ऐसा होना चाहिए जो क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखते हुए क्षेत्र की जनता की मांग पर आधारित काम करे। सागर में जैसे रेलवे से लेकर बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो सांसद लेवल पर आती हैं, लेकिन कभी भी सागर की जनता जो चाहती है वो आवाज़ संसद तक नहीं पहुंच पाती है। तो सागर की जनता को ऐसा सांसद चाहिए जो जनता की बात को संसद तक ले जा सके और उसकी पूर्ति करा सके। हम लोग सांसद चाहते हैं तो जो हम लोग देख कर पूछे कि आपको कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं है। हम फल की दुकान लगाते 40 साल है, वो आज तक नहीं आए। अब ऐसा चाहते हैं हम लोग तो वो आए, कम हम लोग को थोड़ी करे, कम हम लोगों को यहाँ रूट से भगाते हैं, खड़ा नहीं होने देते हैं, कम से हम लोगों की देख गौर तो करे कम से। सागर लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा, लेकिन बाद में ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की इस चुनाव में भी भरमार है। सागर लोकसभा सीट के मुख्य मुद्दे। सागर लोकसभा सीट पर मुद्दों की भरमार। राष्ट्रीय और प्रादेशिक मुद्दों पर लड़ा जा रहा चुनाव। सड़क, बिजली, पानी बड़ा मुद्दा। सागर लोकसभा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। सागर में बड़े उद्योग की आवश्यकता। स्मार्ट सिटी से बढ़ी असुविधा से लोगों में नाराजगी। स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे हावी। राष्ट्रवाद, सनातन सहित देश के अन्य मुद्दे इस चुनाव में। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहें मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में हैं, किन मुद्दों पर वो वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे।
लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है। जनप्रतिनिधि जो जिम्मेदार हैं उनको मैदान में उतार चुके हैं। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में पहुंचने लगे हैं और क्षेत्र में प्रचार प्रसार करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो हमारे साथ सागर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी लता वानखेड़े हैं, जिन्होंने सरपंच से लेकर राष्ट्रीय मध्य प्रदेश महिला आयोग में जो है अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सरपंच के बाद अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि सरपंच से आज सीधे सांसद के चुनावी मैदान में जो लता वानखेड़े मौजूद हैं और लोगों में पहुंच रही हैं, क्षेत्र में पहुंच रही हैं। तो हम उनसे बात करेंगे कि आखिर सागर लोकसभा सीट, जिसमें करीब 17 लाख के आसपास जो है मतदाता हैं, और कितना पिछड़ा हुआ है संसदीय क्षेत्र में, उनसे बात करेंगे कि आखिर जीतने के बाद क्या उनकी उपलब्धि रहेगी, प्राथमिकता रहेगी, और जीत के लिए किस तरीके के प्रयास करेंगे। जी से अब सीधे सांसद के चुनावी मैदान में है, क्या सरपंच से सीधे सांसद, पंच से पार्लियामेंट की यात्रा मैं कर रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ छोटी सी कार्यकर्ता पर इतना विश्वास जताया और मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। और सागर संसदीय क्षेत्र में वैसे तो अभी देखा जाए 2014 के बाद, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और प्रदेश में भी हमारी सरकार है 2003 के बाद से, तो निरंतर विकास हुआ है। हम ये नहीं कह सकते पहले 2003 से पहले का बुंदेलखंड और आज के बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा अंतर है। बहुत विकास की ओर हम चल पड़े हैं और अभी निरंतर कई जैसे इतने सारे फ्लाईओवर ब्रिज बने हैं, आपने सबने देखा है, इतना सारा नहरें बनी हैं, नल जल योजना के तहत घर घर में नल लगे हुए हैं। मतलब जो बुनियादी इतने सारे लोगों के घर बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, तो हम समझते हैं कि अब कहीं ना कहीं वो पिछड़ापन अब खत्म हो चुका, वैसा कुछ नहीं रहा है। हम निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं और हमारे यहाँ की जो अभी जैसा हम आते हैं जाते हैं कहीं, तो लोगों में थोड़ा सा कहना है कि बस दीदी थोड़ा रोजगार के साधन उपलब्ध होने चाहिए, तो हमारा विज़न ही वो है। हम उसी विज़न को लेकर काम करते हैं कि युवाओं के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए हम रोजगार की ओर अग्रसर हों। भारतीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत को और हम उस योजना को और सफलता की ओर ले जाएं और उसके तहत हम कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि हम युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु, स्वावलंबी बनाने हेतु जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की योजना बनाई है, उसमें हमारा लक्ष्य होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सागर लोकसभा की दीदियों को उसमें शामिल करें और उनको हम लखपति दीदी योजना से उनको लाभान्वित कराएं। और तीसरा, शिक्षा का तो चूँकि हमारा लोकसभा हब है, हम इसको एजुकेशन हब मानते हैं, तो शिक्षा को और भी अधिक प्रभावी बनाना हमारा लक्ष्य है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हो, एम्स जैसी सेवाएं हमारे बुंदेलखंड में आए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस तरह हम इन सब लक्ष्यों को लेके, इस विजन को लेके हम मैदान में उतरे। आपने कहा है क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, आप रोजगार और महिलाओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। सांसदों ने पहले भी सांसद रहे हैं, क्या आप देखते हैं कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र में सागर काफी पिछड़ा हुआ है? इस बात से नकार नहीं जा सकता कि मतलब आप जो कह रहे हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, संसदीय क्षेत्र में कितना पिछड़ा हुआ आप देख रहे हैं, चूंकि आप क्षेत्र में पहुंच रहे हैं? क्या नहीं, अभी हमने आपको सबसे पहले यही कहा ना कि अब पिछड़ापन रहा ही नहीं है। अब हम विकसित विकास की ओर अग्रसर हुए हैं और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम 2029 तक हम हमारे प्रधानमंत्री की जो विकसित भारत की संकल्पना है उसको साकार कर लेंगे और भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहेगा जो विकसित ना हुआ हो, जो पिछड़ा हुआ हो। तो उस दिशा में अब हम सब चल रहे हैं। क्षेत्र में आप पहुंच रहे हैं, तमाम आपकी पार्टी के नेता 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप लोकसभा सागर सीट से प्रत्याशी हैं। सागर में आप क्या माहौल देख रहे हैं, किस ओर अग्रसर है लोगों का रुझान? बहुत शानदार माहौल है, हमें को बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जाते हैं लोग ये कहते हैं कि दीदी बस इस बार तो 400 पार और 5 लाख पार आप करेंगी। अपार समर्थन जनता का मिल रहा है, क्योंकि हम विकास को लेकर, विकास की धारा को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हमारा मुद्दा ही विकास होता है और हम जो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो भी वादे किए थे उसको हमने पूरा करने का काम किया है। आज आप सब देख ही रहे हैं कि किस तरह से भारत
सशक्त बना है, किस तरह भारत शक्तिशाली बना है, किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता बने हैं। तो ये परिचायक है इस देश की बढ़ती हुई विकास की गाथा को लिखता है। मोदी लहर आज भी बरकरार है या फिर भारतीय जनता पार्टी की लोग? नहीं, वो तो जनता महसूस करती है, जनता का रुझान है। मोदी जी ने जिस तरह आम जनता का कोरोना काल में एक पालक के रूप में काम किया है, जिस तरह से धारा 370 हटाने का काम किया है, जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण किया है, तो आम जनता पूरी राम के साथ है। और एक एक जनता के मुंह से यही आवाज निकलती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये है लता वानखेड़े, जिनका कहना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो इसी की तर्ज पर जो है सागर लोकसभा सीट से लता वानखेड़े क्षेत्र में पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि अगर जीत हासिल होती है तो सबसे पहले बेरोजगार है उसके लिए रोजगार के लिए और महिलाओं को एकजुट करने के प्रयास जो है लता वानखेड़े द्वारा किए जाएंगे। और तमाम ऐसी स्वास्थ्य संबंधी योजना जो प्राथमिक रूप से लोगों के लिए उपचार के लिए जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने का जो प्रयास है वो लता वानखेड़े करेंगी सांसद बनने के बाद। आम जन परेशान है, लोगों की मदद नहीं हो रही, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, युवा परेशान है। युवाओं के हाथ से काम छीना गया, रोजगार नहीं दिया गया है। युवाओं के हाथ से भी काम छीना गया इधर सागर जिले में, क्योंकि वहाँ काम करती थी, तेंदुपत्ते का बीड़ी का काम करती थी, उनके यहाँ से काम छीन लिया गया है। तो आदमी आम जन परेशान है और भाजपा को बदलने का लोगों ने मन बना लिया। जनता हमारे साथ है, वो जनता ही इस चक्रव्यूह को तोड़ेगी और जनता ही चुनाव जिताएगी कांग्रेस पार्टी। उनके पास जो कार्यकर्ता है वो भी नाराज है, क्योंकि दूसरी पार्टी के लोग आकर के उनके ऊपर चढ़ बैठे हैं। आपको भी मालूम है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत है, उनका कार्यकर्ता मायूस है। जनता है जी, अच्छे वोटों से जीतेंगे। यहाँ के लोगों के लिए काम की व्यवस्था करना है, रोजगार की व्यवस्था करना है, युवाओं के साथ चलना है, महिलाओं की रोजगार की व्यवस्था करना है। और यहाँ जो स्वास्थ्य की व्यवस्था खराब है, चरमरा गई है, और शिक्षा की व्यवस्था भी चरमरा गई है। ना मास्टर हैं स्कूलों में, ना डॉक्टर हैं अस्पतालों में। ये व्यवस्था दुरुस्त हो, एम्स खोला जाए, और कई व्यवस्था हैं जो अच्छी होना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ाएंगे, संघर्ष करेंगे। तो सागर लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, ये तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आ पाएगा। लेकिन यहां मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इलेक्शन हिट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक नई लोकसभा सीट के चुनावी गणित के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।